बंद कमरे में बेटी के साथ कर रहा था बलात्कार। कितना जघन्य है ना, जब बेटी के साथ एक पिता ऐसा करे तो। जो दरिंदे होते हैं वो तो लड़कियों के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे ही देते हैं, भले ही उनको कितना भी पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, बताया जाए, लेकिन आदत से मजबूर लोग क्या ही करें। हमारे देश में कानून भी इसको लेकर के बनी हुई है, बलात्कार को लेकर के सजा भी है, वो भी सुनाई जाती है, पकड़ा जाता है लोग तो। लेकिन एक ऐसे शख्स की मैं बात कर रही हूँ जो कि पहले ही बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। जैसे तैसे करके उसको रिहाई मिलती है, जेल से वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद भी आदतन इंसान ने वही काम किया, फिर से उसने वही नाली में जाने वाला काम किया, जिसके बाद जो लोग हैं वो कहने लगे कि आदत से मजबूर इंसान है। और इस बार तो हद हो गया जब उसने अपनी ही बेटी के साथ बलात्कार कर दिया। जी हाँ, आप सुन करके चौंक जाएंगे और शायद सिर पकड़ के ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यही है कलयुग। यही कलयुग है जिसमें हम लोग राम जी को तो पूछते हैं, लेकिन रावण की हरकतों करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये वही कलयुग है जहां हम लोग कृष्ण का नाम दे करके लड़के जो हैं 10-10 लड़कियों को पटाते हैं और कहते हैं हम तो कृष्ण भक्त हैं। और ये वही कलयुग है जहां पर आज भी लोग विभीषण जैसे भाई जो हैं वो हर एक घर में मिल रहे हैं। और हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं चूंकि ये खबर काफ़ी जघन्य है। जब एक पिता ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, बलात्कार ही जघन्य अपराध है, लेकिन इसमें और प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि ये बलात्कार अपने ही पिता के द्वारा एक बेटी के साथ किया गया। आपको बताएं तो एक खबर इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रही है, जहां पर एक अपराधी पहले बलात्कार मामले में जेल में जाता है, आजीवन कारावास की सजा जो है वो काटता है, लेकिन जैसे ही जेल से निकलता है फिर से वो वही काम कर देता है। जेल से रिहा होने के बाद सेवर कस्बे का रहने वाला एक और व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वह भी उसके साथ मजदूरी करने लगा और धीरे धीरे आरोपी उस आदमी के घर तक पहुंचा और उसके परिजनों का भी भरोसा बन गया। हम आपको बताएं तो राजस्थान के भरतपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने एक ऐसे आदतन यौन अपराधी को नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया, जो इसी जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काटकर जेल से बाहर आया था। पुलिस अधीक्षक जो है आनंद इस बारे में बताते नजर आ रहे हैं कि 25 जून को एक युवती ने मोहम्मद अशरफ उर्फ लायक के खिलाफ नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने उसे सोमवार को बिहार के पास नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। आरोपी शख्स ने जिसे गोद लिया था उसी नाबालिग के साथ वह करीब 1.5 साल से लगातार रेप करता रहा। आरोपी पीड़िता को धमकी देता रहा और जिससे वह किसी को बताई नहीं और वह खुद ही उसे स्कूल भी छोड़ने जाता था और स्कूल से लाने भी जाता था। पीड़िता ने परेशान होकर अपनी मां को पूरी आपबीती बताई। उन्होंने बताया कि पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वही शख्स है जिसके खिलाफ 2007 में पहाड़ी थाने में एक नाबालिग का रेप करके उसकी हत्या करने का मामला जो है वो दर्ज हुआ था। उस जघन्य अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पिछले वर्ष 2024 में ही कोलकाता के जेल से उसे रिहाई मिली। पुलिस ने बताया कि आरोपी की प्रवृत्ति बेहद खतरनाक है और वह लगातार मासूम बच्चियों के साथ अपना उनको शिकार बनाता है और फिर ऐसे घटिया कामों को अंजाम देता है। जेल से रिहा होने के बाद वह सेवर कस्बे में रहने लगा। एक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद वह भी उसके साथ मजदूरी करने लगा। धीरे धीरे आरोपी उस व्यक्ति के घर तक पहुंचने लगा और उसके परिजनों का भी भरोसा जीत लिया। आरोपी जिस व्यक्ति के साथ मेहनत मजदूरी करता था उसकी मौत पिछले साल हो गई। इसके बाद उसने उसकी पत्नी से करीबियां बढ़ाई और बहला फुसलाकर उसकी 15 साल की बेटी को गोद ले लिया। उसके बाद पीड़िता की मां ने 25 जून 2025 को आरोपी के खिलाफ सेवर थाने में मामला जो है वो दर्ज करवाया। मामला दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गया और उसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश जो है वो शुरू कर दी और तब जाकर के बिहार नेपाल के बॉर्डर से इस इंसान को जो है पकड़ा जाता है। ये खबर हम आपको बता रहे थे जो कि बेहद जघन्य अपराध है और किस तरीके से जेल से निकलने के बाद भी अपनी हरकतों से ये बाज नहीं आया और जेल से निकलने के बाद भी उसने उसी घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।